दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। हमारे देश को अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा था। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की सच्चाई का सामना करवाऊंगा। अगर आप लोग इतिहास में झांकोगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही भारत को गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने भी भारत को गुलाम बना रखा था। अगर आप पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश शासन तक भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने मिलकर टोटल 449 सालों तक हमें गुलाम बनाए रखा था। इसमें से सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने हम पर राज किया। इनका राज भारत पर करीब 200 सालों तक चला। ये सब बातें जानकर आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ऐसा क्या कारण था कि हमारे देश को गुलामी करनी पड़ी, और ये किसकी वजह से हुआ और कैसे हुआ, और वो कौन पहला लुटेरा था जिसकी बुरी नजर भारत पर पड़ी थी। तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल से दिया है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समुद्र के रास्ते होते हुए यूरोप से भारत तक का रास्ता तलाशने वाले पहले इंसान का नाम है वास्को डी गामा। दोस्तों, यही वो पहला लुटेरा है जिसकी बुरी नजर भारत पर पड़ी थी, और इसी की वजह से भारत को यूरोपियन देश से गुलामी करनी पड़ी थी। आज से लगभग 450 साल पहले वास्को डी गामा भारत आया था। ये आया तो व्यापार के मकसद से था, लेकिन इसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इतिहासकारों की साजिश की वजह से आज भी हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि 20 मई सन 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जो कि गलत है। भारत देश तो इसके आने से 1000 साल पहले भी था। अब एक बड़ा सवाल ये कि वास्को डी गामा कौन था? 15वीं सदी में जो यूरोप था उसमें दो बहुत ताकतवर देश हुआ करते थे। पहला था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। वास्को डी गामा पुर्तगाल का माफिया किंग था, और वास्को डी गामा जैसा ही एक लुटेरा और डॉन था जिसका नाम था कोलंबस। अब इन दोनों की मिली जुली साजिश की वजह से ही कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने, और वास्को डी गामा भारत को लूटने आया था। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कालीकत में आया था। ये जगह भारत में अब केरला राज्य में पड़ता है। तो पहले इसने एक साजिश के साथ कालीकत के राजा झंगोरियन के साथ दोस्ती की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। कालीकत के राजा ने वास्को डी गामा को अपने दरबार में अहम मंत्री का दर्जा दे दिया था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वास्को डी गामा ने साजिश कर झंगोरियन को मारकर उसकी गद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। राजा बनने के बाद राजकोष को लूटना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि राजकोष उसे कहते हैं जहां राज्य भर का खजाना रखा जाता है। जब वास्को डी गामा भारत को लूटकर पुर्तगाल वापस जा रहा था तो उसके पास करीब 7 समुद्री जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। सोने की अशर्फियां यानी कि सोने के बड़े बड़े सिक्के। और आप ये सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि ये दूसरी बार भी भारत आता है और दूसरी बार भी यहाँ से लूटकर वापस जाने लगता है। तो उसके पास करीब 11 से 12 जहाज सोने की अशर्फियां थी। और जब ये लुटेरा तीसरी बार भारत आता है तो उसके पास करीब 22 जहाज भरकर सोने की अशर्फियां भारत से पुर्तगाल ले जाता है। 3 बार भारत को लूटने के बाद इसके अंदर चैन नहीं था। ये चौथी बार भी भारत आता है, लेकिन रास्ते में किसी और दूसरे लुटेरे ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन तब तक यूरोप के दूसरे देशों को भारत के बारे में पता चल चुका था। वास्को डी गामा के मरने के बाद भी वो लोग भारत आते रहे और लूटमार करते रहे। लेकिन वास्को डी गामा ने भारत आकर लूट को जिस तरह ऑर्गेनाइज किया था वो समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद पुर्तगाली लोग आए। उन्होंने 70 से 80 वर्ष तक इस देश में खूब लूटमार की। उसके बाद पुर्तगाली चले गए और फिर क्या हुआ? अब आते हैं फ्रांसिस। फ्रांसिस ने भी देश में करीब 70 से 80 साल तक लूटमार की। और इसके बाद आते हैं डच आए और डच लूट के चले गए। उसके बाद आते हैं हॉलैंड वालों ने भी अच्छी लूटमार की। उसके बाद जब वो चले गए उसके बाद आते हैं अंग्रेज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अंग्रेजों का मकसद भारत को लूटना नहीं बल्कि भारत पर शासन करना भी था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का पहला आगमन हुआ और इन्हें टैक्स न देना पड़े
इसकी वजह से इन्होंने एक एक कर शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। अंग्रेजों को लगभग 139 साल लग गए पूरे देश पर कब्जा करने के लिए। साल 1757 ये वो साल था जब भारत पूरी तरह अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। पहले 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज किया और फिर 1858 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद ब्रिटिश की सरकार ने भारत की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले ली। ध्यान दीजिए, 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया और 90 साल ब्रिटिश सरकार ने हम पर राज किया। इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये होते हैं 200 साल। लंबे संघर्ष की वजह से और कुर्बानियां देने के बाद हमारा देश आजाद हुआ। तो दोस्तों, ये वो सच्चाई है जिसे आज तक आपके सामने बहुत ही कम लोगों ने रखा होगा। आपको ये सच्चाई जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। और इतनी लूटपाट के बावजूद हमारा देश शान से हमेशा लहराता रहा है। जय हिंद, जय भारत।